नमस्कार। द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। इस वक्त हम झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के नीमरा गांव में हैं। नीमरा गांव इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है क्योंकि दिशोम गुरु शिबू सोरेन का आज के ही दिन यानी 15 अगस्त को दुष्कर्म है और इस देश दुनिया से तमाम बड़े नेताओं का और इसके साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थकों का बड़ी हुजूम के साथ यहाँ आगमन होने जा रहा है। मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ, ये मुख्यमंत्री का यानी यूं कहें कि हेमंत सोरेन का, शिबू सोरेन का ये पैतृक घर है। मेरे पीछे जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहीं इस वक्त सुबह के 4 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल विश्राम कर रहे हैं। इसके साथ साथ सुरक्षाकर्मी हैं जो इस वक्त जाग रहे हैं। हर तरफ जो है वो इस वक्त चाक चौबंद की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। अब से थोड़ी देर बाद यानी कि एक आध घंटे बाद यहाँ तस्वीरें इस तरह की होंगी जिसकी परिकल्पना शायद हम सब ने नहीं की होगी, क्योंकि इतने बड़े हुजूम में इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर नेमरा गांव पहुंचेंगे। मैं आपको एक बात थोड़ा मुख्यमंत्री का जो घर है, शिबू सोरेन का जो पैतृक घर है, उसके इर्द गिर्द थोड़ा आपको वातावरण दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह की यहाँ सुरक्षा व्यवस्था है, यहाँ तक एंटर करना बहुत मुश्किल है और आने वाले 2 दिनों के लिए यानी कि लगभग 24 से 48 घंटे के अंदर यहाँ फिलहाल किसी भी आम व्यक्ति की एंट्री बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि सिर्फ जो विशिष्ट होंगे और अति विशिष्ट होंगे उनके अप्रूवल के बाद ही वे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लगभग 200 मीटर की दूरी से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 8 अलग अलग बैरिकेटिंग से होकर गुजरना है। तमाम जगह नाका है, तमाम जगह बंदी है और हर जगह पर सीएम की सिक्योरिटी में जो लोग लगे हैं वो वहाँ मौजूद हैं। तभी आप यहाँ वहाँ से यानी कि 200 मीटर दूर से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बाकी ये नेमरा है। सुबह का चूंकि 4 बजे का वक्त है तो यहाँ मुर्गियों की आवाज़ सुबह आ रही है। ये जुगनुओं के जागने का वक्त है और अब से थोड़ी देर बाद पूरा झारखंड जागेगा, पूरा देश जागेगा, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस भी है। और इत्तेफाक है कि गुरुजी शिबू सोरेन का जो श्राद्धक्रम है वो आज, दुष्कर्म जो है वो आज के ही दिन यानी 15 अगस्त को ही पड़ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सुबह 8 बजे जो है वो झंडोत्तोलन करेंगे। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल संतोष गंगवार झंडोत्तोलन करेंगे। आप जानते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीते लगभग 10-12 दिनों से खुद यहीं हैं, इसी नेमरा गांव में हैं और इस खूबसूरत से वादी के बीच में उनका यह घर है। और इसी घर में इस वक्त कल्पना सोरेन हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, साथ साथ सीता सोरेन है और पूरा सोरेन परिवार इस वक्त यहाँ इकट्ठा है, एक साथ रह रहा है। और चूंकि कल का दिन बहुत, माफ कीजिएगा, आज का दिन बहुत बड़ा है। हम लोग चूंकि रात भर जागे हैं तो थोड़ा कल और आज की जद्दोजहद तो है ही, लेकिन आज का दिन वाकई निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा दिन है। दुष्कर्म होना है गुरुजी का और इसको लेकर तमाम अलग अलग होने से मुझे जो जानकारी है वो ये है कि खुद देश के रक्षा मंत्री, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की यहाँ उपस्थिति होगी। साथ साथ यहाँ पर प्रियंका गांधी भी होंगी और जिस तरह इनविटेशन दिया गया है, देश के प्रधानमंत्री को इनविटेशन पहुंचा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इनविटेशन पहुंचा है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, कांग्रेस में के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को और इसके साथ साथ देश के हर राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विशेष तौर पर आमंत्रण गया है। और इसके लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो हेलीपैड्स बनाए गए हैं, सड़कें अच्छी कर दी गई हैं, कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है, व्यवस्थाएं बेहद सुगम हैं। और आप जब नेमरा आते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इर्द गिर्द जो आप ये देख रहे हैं पूरा इलाका, वो सब दिशोम गुरु शिबू सोरेन के आदमकद तस्वीरों से, बड़े बड़े पोस्टरों से ये पटा पड़ा है। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाहर, ठीक उनके दरवाजे के बाहर जो है एक छोटा सा तालाब है। मुझे लगता है संभवतः यहाँ लोगों का उठना बैठना होता है। अब से एक आध घंटे बाद यहाँ स्थितियाँ ऐसी होंगी कि पूरी तरीके से बैरिकेटिंग होगी। हालांकि रात भर जगे हैं तो हमारी आंखों के सामने जो हमने देखा हम आपको वही बता रहे हैं। यही है स्थिति कि रात भर गाड़ियां आ रही हैं, पानी की गाड़ियां आ रही हैं, मिठाई की गाड़ियां आ रही हैं, रात भर बावर्ची जगे हुए हैं। और अभी जो जानकारी मुझे मिली वो ये कि देवघर से 45 बावर्ची यहाँ आए हैं। बाकी अलग अलग इलाकों से मतलब बड़ी संख्या में बावर्ची पहुंचे हैं। रात भर सामान यहाँ पहुंच रहा है। क्योंकि जो आंकड़ा कहा जा रहा है वो लगभग 3.5 से 5 लाख के आसपास के करीब लोग होंगे जो यहाँ पहुंचेंगे नेमरा में।
सुरक्षा की व्यवस्था से भी एक बड़ी चुनौती प्रशासनिक स्तर पर हो सकती है। हालांकि जो मेरी जानकारी है वो ये है कि 10 आईपीएस अधिकारी यहाँ लगाए गए हैं। इसके साथ साथ 60 जो है वो इंस्पेक्टर लगाए गए हैं। तो पूरा पुलिस महकमा भी यहाँ पर है। मैंने जो देखा बीते 24 घंटे में नेमरा को बहुत करीब से, उसमें से इतना जरूर जान पाया कि झारखंड के हर एक विभाग का काम आपको इस वक्त नेमरा में दिखेगा, क्योंकि राज्य के प्रमुख, राज्य के मुखिया जो हैं वो इस वक्त नेमरा में हैं। और जिस शख्स का दुष्कर्म होने जा रहा है वो शख्स इस राज्य की के अस्तित्व में आने की लड़ाई में उन्होंने न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, और शायद इसलिए उन्हें दिशोम गुरु की उपाधि मिली है। तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन की विदाई, और ये आलम है कि रात भर यहाँ पे चहलकदमी है, सुरक्षाकर्मी यहाँ पर रात भर जो है वो प्रहरी के तौर पर काम कर रहे हैं। मैं चाहता था कि आपको एक बार दिखा सकूं कि ये पूरा इलाका किस तरीके का है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो घर है उस घर के बाहर का दृश्य कैसा है। झिरमुट की आवाजें आ रही हैं, पंछियों के चहचहाने की आवाजें आ रही हैं, क्योंकि इस वक्त मेरी घड़ी में फिलहाल 4:01 हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए कल का दिन निश्चित तौर पे एक बहुत भावुक दिन भी होगा, और एक राजधर्म के लिए भी अगर देखें तो निश्चित तौर पर राजधर्म निभाते हुए भी वे नजर आएंगे, क्योंकि वे नेमरा में ही 15 अगस्त के मौके पर, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन करेंगे। तो ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का निवास स्थान है। यहाँ से तमाम गाड़ियां जो हैं वो आ रही हैं और सीधा इस वाले गेट से, यानी कि जो आप देख पा रहे होंगे ये गेट, इस गेट में तमाम गाड़ियां, अमूल की गाड़ियां, इसके साथ साथ मेधा की जो गाड़ियां हैं, दूध है या बाकी जो खान पान के सामान है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। और हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाने, इस वक्त आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पहुँच रही हैं। और इसके ठीक बगल के इलाके में, यानी कि ये जो खपड़ेल घर आप देख रहे हैं, ये जो खपड़ेल घर आप देख रहे हैं, इस घर के बिल्कुल निकट में ही, बिल्कुल बगल में ही लगभग 4 से 5 विशेष पंडाल बनाए गए हैं। उस पंडाल में जो विशिष्ट अतिथि होंगे, जो आगंतुक होंगे, उन आगंतुकों को, उन विशिष्ट अतिथियों को, उन अति विशिष्ट अतिथियों के लिए यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। बाकी तो आप नेमरा में पहुंचेंगे तो सिर्फ आपको पंडाल दिखेंगे, सिर्फ आपको बड़ी बड़ी टेंट्स दिखेंगे, क्योंकि बड़ी आबादी में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। मेरे ठीक पीछे का जो स्थल है वहाँ बावर्ची बैठे हैं और रात भर जो है वो चूल्हा जल रहा है और पकवान जो हैं वो बन रहे हैं। क्योंकि कल आज श्राद्धक्रम है तो इसलिए भी जो मिष्टान है या जो भी चीज़ें हैं उसकी तैयारियां जो हैं वो हो रही हैं। मेरी जानकारी में चूल्हा जो है वो बंद नहीं हुआ है। मेरी जानकारी में, या मैंने जो देखा है वो ये कि पुलिस प्रशासन बिल्कुल आंख बिना झुकाए, आंख बिना पल के झुकाए जो है रात भर ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि अगले 24 घंटे बहुत क्रूशियल होंगे नेमरा के लिए, क्योंकि यहाँ देश के कई गण्यमान्य लोगों की उपस्थिति होगी। तो मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा बहुत यहाँ के बारे में, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो पैतृक आवास है, इस आवास के इर्द गिर्द की थोड़ी कहानियाँ जो पिछले 24 घंटे में जो यहाँ स्थिति होंगी, यहाँ जितने बड़े लोगों की उपस्थिति होगी, उनके बारे में थोड़ी बहुत आपको हम जानकारी दे सकें। बाकी इस गांव के बारे में बस यही है कि नेमरा बेहद खूबसूरत गांव है। ये आने वाले वर्षों के लिए, यानी कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जब पुण्यतिथि होगी अगले साल, तब भी और इसके बाद से लेकर हमेशा के लिए, जब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा अस्तित्व में है, और पार्टी मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टी तो कभी खत्म होती नहीं है और कभी खत्म होगी नहीं, 50 वर्षों की पार्टी है। और देश में बहुत कम ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपने स्थापना के 44, 45, 50 साल पूरे किए हैं। मुझे लगता है मेरी जानकारी में राजद भी इतनी पुरानी पार्टी नहीं है, मेरी जानकारी में भारतीय जनता पार्टी इतनी पुरानी पार्टी नहीं है, पर झारखंड मुक्ति मोर्चा इतनी पुरानी पार्टी है। और निश्चित तौर पर चूंकि इस धरती पर, इस जमीन पर, नेमरा की इसी धूसर मिट्टी में शिबू सोरेन खेले हैं, इन्हीं जंगलों में उन्हें सीख मिली है जल जंगल जमीन का नारा, और उसकी पूरी बुनावट, उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई, इन सब कुछ इन्हीं नेमरा के इर्द गिर्द की रही है। तो और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पैदाइश भी इसी नेमरा से है। और चूंकि दिशोम गुरु शिबू सोरेन जितने बड़े शख्सियत हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है कि हर साल नेमरा जो है वो उन्हें नम आंखों से उन्हें याद कर रहा होगा, और इसके साथ साथ पूरा देश, या आज तो पूरा झारखंड ही उन्हें याद कर रहा है। इत्तेफाक है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन का दशकर्म भी होना है और इसके साथ साथ देश में झंडोत्तोलन भी होना है।
तो ये तमाम तस्वीरें हैं। देखिए, ये जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो निवास स्थान है, इसके ठीक आगे धनखेती है। मतलब ये बिल्कुल आंचलिक जो गांव है ना, आप वो देख सकते हैं। हालांकि अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, तो मैं आपको इस इतनी कम लाइट में तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि आप वो विजुअल नहीं देख पाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा तस्वीरों में, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुबह यहाँ से गुजरते हैं, तो किस तरीके से वे खेतों में पगडंडियों में होते हुए यहाँ से उनकी तस्वीरें आती हैं। तो इस पोस्टर के पीछे लंबी दूरी तक यहाँ से सिर्फ धनखेती है। आप दाई बगल जाएं, आप बाई बगल जाएं, आप उत्तर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, आप किधर भी जाएं, हर खेत में आपको इस वक्त धान जो है धनखेती जो है वो होती हुई दिखेगी। और यहाँ इर्द गिर्द के जो लोग हैं, एक और बड़ी जानकारी है कि जो लोग हैं, मतलब इस गांव के जो रहने वाले लोग हैं, उनको सोरेन परिवार तक पहुंच के लिए कोई परेशानी ना हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उनके लिए भी पास जो है वो एलोकेट किया गया है। जो सीएम की सिक्योरिटी में है, उन लोगों ने पूरी तरीके से यहाँ व्यवस्था बनाए रखी है कि यहाँ किसी भी व्यक्ति की अनावश्यक एंट्री ना हो। इसके लिए पूरी व्यवस्था इसके लिए पूरी व्यवस्था जो है वो यहाँ की गई है। माने कि अगर गोतिया से भी, अगर घर के आस पड़ोस के लोग भी अगर यहाँ आना चाहें, तो उनको पहले से ही कार्ड्स अवेलेबल कराए गए हैं, ताकि उनको कोई समस्या यहाँ किसी कार्यक्रम में शरीक होने के लिए ना हो। बाकी विशिष्ट अतिथि के लिए तो जो व्यवस्थाएं हैं वो हैं ही। बाकी आम व्यक्ति जो लोग यहाँ पहुंचेंगे, वो यहाँ से, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो घर है, शिबू सोरेन का जो घर है, दिशोम गुरु का जो घर है, उस घर से 200 मीटर पहले ही रोक दिए जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा क्योस, इतना ज़्यादा भीड़ यहाँ एकोमोडेट नहीं हो सकता है। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये सही नहीं होगा, इसलिए भी ये फैसला लिया गया है कि उन्हें 200 मीटर पहले रोक दिया जाए। वहाँ पे श्रद्धांजलि 200 मीटर दूर वहाँ श्रद्धांजलि स्थल है। जो लोग समर्थक आते हैं वहाँ गुरु जी दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिन में कई बार वहाँ जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। तो ये गांव है। ये इत्तेफाक है मेरा कि मैं पहली दफ़ा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गांव पहुंचा हूं, और ये वाकई बहुत खूबसूरत गांव है। हर तरफ पहाड़ी, हर तरफ यहाँ हरियाली, और हर तरफ आपको पशु पक्षी, आपको सड़कों पर यहाँ बत्तख दिख जाएंगे, आपको यहाँ मुर्गियाँ दिख जाएंगी। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी ये कोशिश रही है कि वो इसे एक अंचल का गांव बनाए रखें। इसकी कवायद जो है वो दिखती है यहाँ पर। हालांकि चूंकि इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, तो जाहिर तौर पर यहाँ सड़कें आवश्यक थी उस तरीके की बनानी। हालांकि सड़कें पहले से यहाँ थी, ऐसा नहीं था कि यहाँ सड़कें नहीं थी, लेकिन सड़कें बनानी पड़ी अलग से भी, क्योंकि जिस तरीके की भीड़ यहाँ पहुँच रही थी, उसमें यहाँ सड़कें बनानी बेहद ज़रूरी थी, यहाँ हेलीपैड्स बनाने बेहद ज़रूरी थे। नेटवर्क की कनेक्टिविटी को और बेहतर करना ज़रूरी था, चूँकि देश से कई मीडिया संस्थान की यहाँ नज़रें होंगी अगले 24 घंटे तक। यहाँ कई मीडिया संस्थान के लोग यहाँ पर होंगे, तो इसलिए नेटवर्क कनेक्टिविटी की भी ज़रूरत थी। और साथ साथ ये भी बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ हैं, लेकिन उनकी पैनी नज़र जो है वो सचिवालय में भी है, राजधानी में जो काम चल रहा है, राज्य में जो काम चल रहा है, उस पर उनकी दृष्टि है। तो इसलिए भी नेटवर्क की व्यवस्था तुरंत सुदृढ़ की गई। जियो और इसके साथ साथ एयरटेल की व्यवस्था यहाँ की गई है। बीएसएनएल की का नेटवर्क जो है यहाँ पहले से था। तो अब इससे हुआ ये कि मुख्यमंत्री यहाँ से सीधा डायरेक्शन जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अधिकारियों को दे सकते हैं, और दे रहे हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा कई तस्वीरें जहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई बार फाइल साइन करते नजर आए। कई बार उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा, अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यक्रम हो रहे हैं। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जाना हम सबके लिए बहुत दुखांत करने वाली खबर है, लेकिन इन सबके बीच ऐसा ना हो कि हमारे राज्यवासियों को समस्याएं हों, वो किसी चीज़ से परेशान हो। इसलिए उन्होंने तय किया कि योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो होते रहना चाहिए, समय पर चीज़ें, समय पर उनकी समस्याओं को सुना जाना चाहिए। भले ही पुलिस महकमा यहाँ है, भले ही राज्य के प्रमुख यहाँ पर हैं, लेकिन राज्य जो है वो सुचारू रूप से चले, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तैयारियां की हैं। और यही वजह है कि वे लगातार यहाँ से निर्देशित भी कर रहे हैं, और जो लोग उन तक समस्याएं लेकर आ रहे हैं, उन समस्याओं को भी श्रद्धांजलि स्थल पर ही, उन समस्याओं का निपटारा भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं निमरा के बारे में, और सुबह 4 बजे मैं ये आपको अपडेट दे रहा हूँ। सुबह जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब झंडा तोलन की खबरें आ रही होंगी, लेकिन आपका पत्रकार पूरी रात आपके लिए खबरें निकाल रहा है, तस्वीरें तलाश रहा है, नई कहानियां बुन रहा है, ताकि आप सुबह जब अपनी पलकें खोलें तो नेमरा का, या नेमरा में हो रही हलचलों का, यहाँ आ रहे आगंतुकों का,
यहाँ आ रहे विशिष्ट अतिथियों का, आसमान में हवा भर रहे हेलीकॉप्टरों का, उन तमाम चीज़ों का आप तस्वीर अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकें। आप देख रहे थे द फूड पिलर, हमारा नाम आकाश आनंद है। कैमरे के पीछे है नीरज, जिनका आज जन्मदिन भी है, लेकिन आज रात भर वे हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और पीछे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन,